हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। जैसा कि आपको पता है कि ये सीरीज़ चल रही है जिसमें हम ट्रेडिंग का सब कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक स्टॉक मार्केट क्या होता है उसके बारे में जाना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है। तो इसको जानने के बाद आपको कहाँ कहाँ ट्रेडिंग होती है, क्या करना है, हमें अपने हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो है कि ट्रेडिंग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, मीन्स कि ट्रेडिंग किस किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग होती है आपकी। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको बहुत ब्रीफली कि ट्रेडिंग आपका सबसे पहले एक स्टॉक मार्केट में होता है, दूसरा होता है आपका कमोडिटीज़ में, तीसरा होता है आपका फॉरेक्स यानी करेंसीज़ में। अब स्टॉक मार्केट में हम क्या क्या ट्रेड करते हैं। स्टॉक मार्केट में हम कैश या डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं। कैश क्या होता है? कैश मीन्स जो भी स्टॉक्स हैं उन्हें बस खरीदना बेचना, ठीक है। दूसरा क्या होता है? डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो ट्रेडिंग आपका डेरिवेटिव में भी होती है और स्टॉक्स में भी होती है। इसके अलावा स्टॉक्स का भी डेरिवेटिव होता है, यानी स्टॉक जितने होते हैं उनके भी मोस्टली फ्यूचर और ऑप्शन होते हैं, तो उनमें भी ट्रेडिंग होती है, ठीक। ये आपका पहला स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग हो गई। दूसरा है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में जैसे कि ऑयल हुआ, गैस हुआ और आपका गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, इन सब में ट्रेडिंग होती है। MCX मार्केट होता है, उसके लिए उसमें ट्रेडिंग होती है। तीसरा आपका फॉरेक्स से रिलेटेड, जो कि US डॉलर हुआ और आपका बाकी कंट्रीज़ का जो भी करेंसीज है उसकी भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो आपका इस तरीके से 3 जगह पे ऐसे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। हम जो भी पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट होगा, जो भी चार्ट्स होंगे, जो भी आपका प्राइस एक्शन होगा, डिफरेंट टाइप के प्राइस एक्शन होते हैं, वो सारा सब कुछ पढ़ेंगे। वो ट्रेडिंग के इन तीनों जगहों पे आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो ये यहाँ पे सीखेंगे उसे सिर्फ एक जगह पे आप यूज कर सकते हैं। उसको आप चार्ट है तो वो टेक्निकल एनालिसिस आप हर जगह मोस्टली यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं पे वो ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करता है, कहीं कहीं पे वो कम एक्यूरेसी से काम करता है। तो वो आपको जब धीरे धीरे किसी चीज़ को आप ट्रेड करना चालू करते हैं तो वो आपको धीरे धीरे वो पता चल जाता है कि कहाँ पे कैसा आपका मूवमेंट हो रहा है प्राइस का, कहाँ पे कैसा हो रहा है। तो ये चीज़ है बेसिक आपका। तो ये था आपका कि हम किस किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कि हम ट्रेडिंग कितने टाइप से कर सकते हैं। कितने टाइप से मेरा मतलब है कि आप आज खरीद के आज ही बेच दो, आज खरीद के कल बेचो या फिर 2-3 दिन बाद बेचो। तो ऐसे कैसे क्या क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो पहला होता है ट्रेडिंग, वो होता है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब ये हुआ, हमने जब मार्केट आज खुला तो आज ही खरीदा और आज जो मार्केट क्लोज हुआ उससे पहले ही हमने बेच दिया। मतलब इंट्राडे का ही मतलब ये हुआ कि हमने आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया। जो भी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब एक दिन में आपका पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा एक ट्रेडिंग फेमस है BTST, बाई टुडे सेल टुमारो, या तो इसका एक अपोजिट वर्जन होता है सेल टुडे बाई टुमारो। इसको हम डिटेल में बताएंगे क्या क्या होता है ये, लेकिन अभी इसका मतलब ये समझिए कि जैसे बाई टुडे सेल टुमारो का मतलब आपको ईजिली समझ में आ रहा है BTST। तो आज आप उसे खरीदते हैं और कल बेच देते हैं। तो ये 1 से 2 दिन में आपका ये ट्रेडिंग हो जाता है। तीसरा होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि आप कोई भी ट्रेड 3 से लेके 4 महीने तक के लिए रखते हैं। आज आपने ख़रीदा तो आपने कम से कम 3 से 4 महीने तक का एनालाइज करके उसके एनालिसिस के बेसिस पे आपने रखा कि आपका ये शेयर या फिर ये स्टॉक या फिर ये ऑप्शन
ये आपके अगले 2 या 3 महीने में कहाँ पे जाएगा, उस हिसाब से इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। जो लॉन्ग टर्म होता है वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया, जो कि आपका 1 साल से ज़्यादा कभी भी कोई चीज़ आप रखते हैं तो उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम उसे काउंट करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऑप्शन और फ्यूचर होता है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है, उसमें मैक्सिमम आप नेक्स्ट 3 मंथ तक का ही कर सकते हैं। उसमें 1 साल तक के रखने के लिए आपको उसमें ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स का भी जो डेरिवेटिव होता है वो भी आपका सिर्फ 3 महीने, नेक्स्ट 3 मंथ्स का वो ऑप्शन अवेलेबल होता है। लेकिन वही चीज़ आप सिर्फ कैश मार्केट में करते हैं तो कैश मार्केट में सिर्फ आप आज खरीदिए या फिर शाम उससे पहले, आज क्लोज होने से पहले बेच दीजिए, फिर आज खरीदिए कल बेचिए, या फिर आज खरीदिए और हमेशा के लिए रख भी सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग। तो दोस्तों आपको एक आइडिया देने के लिए मैं दिखाता हूँ कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, स्टॉक्स कैसे कहाँ पे बाई एंड सेल करते हैं, ठीक है। जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए। तो देखिए ये एक डीमैट अकाउंट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो निफ्टी 50 होता है उसमें निफ्टी के जो भी टॉप 50 कंपनीज़ हैं वो हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी पूरा आपका बैंकिंग का इसमें रहता है सारा शेयर, ठीक है। अब जैसे कोई स्टॉक्स हैं, देखिए NFL स्टॉक्स है, ठीक है, SBI है, रिलायंस है, महिंद्रा है, TCS है, इन्फोसिस है। तो इसको आपको जैसे यहाँ पे आप इसमें आएंगे तो अगर बाई करना होता है तो जस्ट यहाँ पे बाई करते हैं। अब देखिए ये आपका आ गया, ये जो बॉक्स आया उसमें लिखा है NSE पे ख़रीदना है, आपको BSE पे ख़रीदना है। जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि एक तरीके से 2 दुकान है हमारी, आप चाहे यहाँ BSE पे चले जाइए या फिर NSE पे चले जाइए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये है आपका मार्केट, मतलब जो भी रेट चल रहा है उस पर ख़रीदना है। लिमिट का मतलब होता है कि अगर आप किसी सेट प्राइस पे ख़रीदना है, जैसे आप कोई शेयर का दाम यहाँ पे मान लीजिए चल रहा है, ये कौन सा है, इन्फोसिस है, ठीक है ना। अभी देखिए इन्फोसिस का प्राइस है 1573, इसका कितना प्राइस है 1573। लेकिन अगर आपको मार्केट पे ख़रीदेंगे तो जो भी ऑर्डर होगा, जो भी सेलर होगा अगर वहाँ पे, तो वो उस प्राइस पे आपको मिल जाएगा। और लिमिट अगर कर देंगे तो मतलब आप यहाँ पर अपना प्राइस फिक्स कर सकते हैं कि नहीं मुझे 1570 पे ख़रीदना है या फिर 1550 पे ख़रीदना है। और फिर जब बाई का ऑर्डर लगा देंगे, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है तो ये बाई नहीं होगा। लेकिन एक तरीके से मैं आपको ये जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसे होता है, ठीक है। आपका डीमैट अकाउंट जब ओपन हो जाएगा तो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे आपको कोई भी कंपनी ऐड करनी है, इन सबको डिलीट करिए पहले, 1 मिनट, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए कोई भी जैसे आपको कंपनी ख़रीदनी है, जैसे आपको रिलायंस के शेयर ख़रीदने हैं तो आप इस पर लिखेंगे रिलायंस, ठीक। अब यहाँ पे आ गया रिलायंस। अब वही देखिए मैंने बताया था ना 2 दुकान होती है, या तो आप इसके पास ख़रीदिए चाहे इसके पास ख़रीदिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किसी को भी एक ऐड कर लीजिए। अब ऐड करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे रिलायंस ऐसे दिख रहा है। आपको ऐड करना है TCS कंपनी ऐड करनी है। ये TCS आ गया, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे TCS हो गई, ठीक है। अब आपको बस बाई करना है तो यहाँ पे ऐसे आएगा आपको पॉपअप। अगर उस पर बाई पे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आएगा। फिर उसमें आपको कितनी क्वांटिटी आपके पास पैसा, यहाँ पे देखिए लिखा है मार्जिन रिक्वायर्ड। मार्जिन मतलब कितना पैसा लगेगा, एक शेयर खरीदना है तो जो भी प्राइस है ये दिखा रहा है यहाँ पे 2529 रुपीज़ 85 पैसा, 2529 रुपीज़ 85 पैसा। तो अगर आप
मार्केट पे करेंगे तो अगर मार्केट ओपन रहेगा तो उसी टाइम पे उसी प्राइस पे ख़रीद जाएगा। लिमिट पे कर देंगे तो लिमिट का मतलब मैंने बताया आपको कि आप जो भी प्राइस यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, जैसे मैं अगर मानता हूँ मैं इसको 2500 पे ख़रीदूँगा, तो ये जब मैं बाई करूँगा तो जब तक ये 2500 पे नहीं आएगा तब तक ये ख़रीदेगा नहीं ये। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल ओवरव्यू देने के लिए मैंने आपको ये दिखाया कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।